नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री मोदी का भी संवाद है, लेकिन उन्हें तो अपना विकास ज्यादा दिखता है। नहीं। विकास जब तेजस्वी यादव के साथ दिखता है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं अगर मुख्यमंत्री रहूं तो तेजस्वी के साथ रहूं तो भी चलेगा, और बीजेपी के साथ, विजय सिन्हा के साथ बैठूं और सम्राट चौधरी के साथ बैठूं तो भी चलेगा। तो फिर बुरा कौन है बिहार के अंदर? मुझे एक बात बताइए, बस थोड़ा 1 मिनट, बिहार के अंदर बुरा कौन है? बिहार के अंदर बुरी बीजेपी है, बिहार के अंदर बुरी आरजेडी है, बिहार के अंदर बुरा कांग्रेस है, सबके साथ तो सरकार आप मिलकर चला रहे हैं। देखिए, क्या आपने या बिहार की जनता से ही हम लोग यहाँ से पूछ सकते हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, जैसे आपने बोल दिया कोई किसी को पप्पू, टप्पू, पलटू जो भी बोलता है, अगर नीतीश जी की बात हम यहाँ पे करें, क्या किसी को ये नहीं लगता कि विकास हुआ है, चाहे जिस भी पर्सपेक्टिव में हुआ हो, चाहे वो किसी के साथ, महागठबंधन के साथ रहे हो या एनडीए के साथ रहे हो। लेकिन यहाँ पे फिर हम एक चीज आना चाहेंगे, ये एनडीए के साथ जब रहे हैं तब ये ज्यादा अच्छा काम कर पाए हैं, क्योंकि आप देख लीजिए जिस पदभार पे भी जाते हैं, लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, जिस पदभार पे जाते हैं वहां पे प्रिया जी, मतलब चेक करने के लिए कुछ गलत कर ही देते हैं। नीतीश कुमार बीच बीच में चेक करने के लिए जाते रहते हैं कि क्या तेजस्वी के साथ अच्छा काम करने की गुंजाइश है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आरजेडी के साथ थोड़ा अच्छा काम करने की गुंजाइश है तो चेक कर लेते हैं, फिर वापस आगे देखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनका विकास का, उनका मुद्दा विकास का रहा है और ये धरातल पे भी दिखता है। और जो बात आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी को इससे कोई लेना देना नहीं है मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आप देखिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी 2014 में, जब उनके सीट्स कम आए थे तो उन्होंने पदभार संभालने से मना कर दिया था और मांझी जी को उन्होंने, माननीय मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। 2020 में भी जब सीट्स कम आए थे जेडीयू को, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तब वो मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उनका कहना था मुख्यमंत्री फेस पे नेतृत्व नीतीश जी का था, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री। सुबोध मेहता इसमें इन करना चाहते हैं। सुबोध मेहता, क्विक। देखिए, श्वेता जी को लगता है कि थोड़ा और जानकारी ले लेनी चाहिए। 2015 में जब हम नीतीश जी के साथ आए तो जो महात्मा गांधी का जो ख्वाब था, जो कि संविधान के निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला हुआ है, वो क्या था कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने शराबबंदी करवाया था नीतीश जी से कहकर कि ये शराबबंदी होगी। हम लोगों ने ये 2017 में किया था। अब तो आप लोग ताड़ी देने की बात कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए। दूसरी बात ये, अब तारीख को खत्म करने की हम बात किया है, देने की बात नहीं किया है। और जितने पासी कम्युनिटी है सब जेल में बंद है, उसको निकालने की हमने बात किया है। अब आइए 2000, तो माने आप ये कह रहे हैं कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी की वजह से पासी लोग जेल में बंद है, यही ना समझ रहे? आपने जो पॉलिसी बनवाई नीतीश कुमार पे प्रेशर डाल के, उसकी वजह से पासी लोग जेल गए। अरे भैया, आप सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी मेरी थी, उसके बाद हम निकल गए तो पासी लोग जेल गए। अच्छा, आप लोगों ने रोक रखा था कि पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, पासी लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए या जेल में नहीं डालना चाहिए। अरे मुझे थोड़ा समझाते जाइए, मेरी समझ थोड़ा आप लोगों से कम है। आप लोग पॉलिटिक्स ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ। बोलने दो ना, बोलने दीजिए। बताइए। कह रहा हूँ कि तारी जो था, तारी कभी भी अल्कोहल में नहीं आता है। ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो होम मंत्री हैं, तो होम मंत्री ने ढिलाई किया तो बॉर्डर से, नेपाल से और उत्तर प्रदेश और झारखंड से दारू आ गया। अब 2022 आइए, जब हम दूसरे बार गए तो कास्ट सर्वे हमने कराया, आरक्षण को बढ़ाकर 75% हम ले गए, और जब ये भाजपा में वापस गए तो उसको खत्म कर दिया बिहार में। आप लोगों ने आरक्षण खत्म कर दिया धनंजय गिरी? अब आरक्षण खत्म किया, 9 शेड्यूल में नहीं डाला इन लोगों ने। क्यों खत्म कर दिया भाई? 9 शेड्यूल में नहीं डाला। धनंजय गिरी। राम मोहन जी, इस देश में, इस प्रदेश में सबसे पहले मुंगेरी लाल पासवान कमेटी बनी, भोला पासवान शास्त्री ने बनाई। जब कर्पूरी ठाकुर के सरकार जनसंघ के 56 MLA ने मिल करके हम लोगों ने पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया बिहार में, ये जनसंघ को क्रेडिट जाता है। हमारे कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री होते थे। उसी कर्पूरी ठाकुर को, जिसको हम लोग भारत रत्न देते हैं, उसको लालू यादव कपटी ठाकुर कहते थे। शंकर सेन ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है पिछड़ों को किस तरह से हिकारत की नजर से देखते थे, और जिस तरह से आप अभी MOU की बात कर रहे थे, उसमें मुसलमानों को किस तरह से उनकी पालकी ढुवाने का काम कर रहे हैं, ये लक्ष्य सबको ही देख रहा है। और मुस्लिम समाज भी अब इस मुल्क के माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को मोदी और नीतीश कुमार के साथ लेकर के चलना चाहता है। वो डर के आगे जीत है, डर के आगे विकास के रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने जो अकलियतों के लिए काम एनडीए सरकार ने किया, उसके साथ जुड़ना चाहता है, तो इनकी बौखलाहट है। ये बताइए धनंजय गिरी, आप डर के आगे जीत बता देते हैं, वोट के लिए उनको एक टिकट पकड़ाते नहीं है, और आप बताते हैं डर के आगे जीत हमारे पास आई है, हम आपको बिना टिकट के कलंदर बनाएंगे। बिना टिकट के विधायक कोई बनता है क्या? बिहार में
नहीं, राम मोहन शर्मा जी, बिहार में हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं और उसमें 5 मुस्लिम लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, सम्मान दिया है, और जहां हमारे पास एक भी नहीं जीत के आते हैं फिर भी हम बुला करके एमएलसी बनाकर मंत्री बना देते हैं जी। और हेलो, नहीं तो आपने दिया है वो टिकट या जेडीयू के कोटे वाला गिन रहे हैं? समाज के हर समाज एक ही बात है, हम लोगों में अंतर कहाँ है? जेडीयू का हो चाहे हमारा हो, हम पंचाधिकम सतम, हम 5 नहीं 105 है, पांचों दल एक मजबूत मुट्ठी की तरह काम कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट थोड़े हो रहा है जैसे वहां हो रहा है कि फ्रेंडली फाइट है। अरे फ्रेंड में फाइट कैसा और फाइट है तो फ्रेंड कैसा? वहां देख ही रहे आप, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरजेडी की लुटिया डूब जाए और आरजेडी चाहती है और शदाब चौहान के पास जाना है। दोनों एक दूसरे को डुबाने के चक्कर में। सर आपका आ गया सुबोध जी। देखिए शर्मा जी, कल ही प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उनके किसी रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री पटना में रहते हुए वो रोड शो में उनके साथ भागीदारी नहीं निभाया। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, वहां पर मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे। भोजपुर में जो प्रोग्राम था आरा में, वहां मुख्यमंत्री नहीं थे। फैक्चुअल बात बोलने दीजिए भाई, आप पहले ये जान लीजिए कि माननीय, आप गलत बात बोल रहे हैं ना, आपको फैक्चुअल जानकारी नहीं है। आपको फैक्ट, आपका फैक्ट चेक कर देता हूँ, फैक्ट करेक्ट कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कल जब नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी थे कहाँ आप जानते हैं? नीतीश कुमार जी तारापुर में थे। नीतीश कुमार जी जिस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री जी अपना रैली कर रहे थे, नीतीश कुमार जी तारापुर में सभा कर रहे थे। तारापुर में किसके लिए कर रहे थे? डिप्टी सीएम के लिए कर रहे थे। अरे भैया कैंपेन में रोड शो में कहाँ दिखे प्रधानमंत्री? राम मोहन जी, राम मोहन जी कहाँ माना? ये महाराष्ट्र का मॉडल नहीं चलेगा बिहार। इसके पीछे पॉइंट क्या है सुबोध मेहता जी? मुझे थोड़ा ये समझाइए, क्लियर कीजिए। दोनों साथ में अगर दिख जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि एनडीए जीत गया? तो मेरे ख्याल है धनंजय गिरी इसकी भी एक रैली बना लेंगे, फिर बना लेंगे वो साला। पता है इनको एनडीए जीत गया। देखिए शर्मा जी, पता है कि एनडीए जीत गया। ठीक है, शदाब चौहान को इन कराना चाहता हूँ मैं, समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं दोनों साथ साथ नहीं दिख रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार को दाएं बाएं कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में अगर दिख जाएंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो आप मान लेंगे कि सब कुछ ओके? इससे पहले भी बहुत सारी रैलियां हुई शर्मा जी। देखिए 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के। और शर्मा जी मैं बस एक मिनट का रिपोर्टर ये बता नहीं रहे हैं। 2015 में धनंजय जल्दी बताया, 10 में बताया, 5 में बताया। 10 से 20 सेकंड में धनंजय जी कंप्लीट कीजिए, शादाब भाई इंतजार कर रहे हैं। इस बार क्या हो गया? ठीक 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 धनंजय जी। राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री जी पटना में अपना रोड शो कर रहे थे, हमारा अलायंस कितना मजबूत है, कितनी अंडरस्टैंडिंग, इसको इसे समझिए। ठीक उसी समय तारापुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए रैली कर रहे थे और सब मंच से उन्होंने क्या कहा? जहां से उनका कैंडिडेट जीता था, अपने कैंडिडेट को ने वापस लिया है और वहां से सम्राट चौधरी को कह रहे थे कि उससे बड़े मार्जिन से जिताइए, ये और अच्छा काम करके दिखाएंगे।